एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इससे पहले हमने किया था सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.1 और उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, आपने देखा कि बहुत लेंदी था इसका इंट्रो भी और सॉल्यूशन भी, तो उसमें काफी मेरे ख्याल से 3-4 पार्ट बन गए थे। तो एक्चुअली क्या है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों, मतलब आपका ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। बेसिकली मेरा पर्पस यही होता है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। नहीं तो मैं चाहता तो एक आध क्वेश्चन को स्किप करके या फिर थोड़ा सा काट पीट के करा सकता था, बट ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए बेटा। तो बच्चों, आज हमने करना है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम 2 थ्योरम पढ़ेंगे, एक मिड पॉइंट थ्योरम और एक कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, और उसके ऊपर हमने 2 एग्जांपल्स करने हैं। ठीक है ना? तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो बेटा द मिड पॉइंट थ्योरम जो हमारा आज जो हमने करना है, तो मिड पॉइंट थ्योरम देखो, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि मिड पॉइंट थ्योरम किसे कहते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे, है ना? तो मिड पॉइंट थ्योरम में लिखा है the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। देखो मतलब समझो, कहता है कि किसी ट्राइंगल में 2 साइड, ये देखो, ये फर्स्ट साइड है, लेट्स से ये फर्स्ट, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए मैंने लिखा है, हटा दूंगा। ठीक है, किसी ट्राइंगल में 2 साइड के मिड पॉइंट से, तो लेट्स से ये फर्स्ट और ये सेकंड साइड के मिड पॉइंट से, ये दोनों इसके मिड पॉइंट से, है ना? लेट्स से ये डी और ये ई। ओके, कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स, यानी कि 2 साइड्स के मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है, दैट इज डीई। ठीक है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो थर्ड साइड यही वाली है, तो डीई इज पैरेलल टू बीसी, हमें ये बताना है। तो इस थ्योरम में हमने बस यही करना था। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं थ्योरम ना। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम में भी काफी बार आती है। ठीक है, आप ध्यान दें जरा। ओके, तो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें बेटा। तो गिवन है आपको कि डी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। तो इन फिगर में हमें 2 चीजें गिवन है कि डी एंड ई are the midpoints of sides AB and AC respectively, है ना बच्चों? ये गिवन है। आपने प्रूफ क्या करना है बेटा? तो प्रूफ करना है आपने इसमें कि भैया लाइन सेगमेंट DE इज पैरेलल टू BC, ये आपने प्रूफ करना है। अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो हमें करनी पड़ेगी, और अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको हम लिखेंगे भी, है ना? तो देखते हैं बेटा। देखो, मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन करी कि AB के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, लेट्स से ये, है ना? ये इसके पैरेलल, और इसको मैंने इसको प्रोड्यूस करा इस पॉइंट तक। तो ABCDEF मान लेते हैं इसको, है ना? F तक। ठीक है बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन हमने करी है तो उसको लिखना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि ड्रॉ अ लाइन CF पैरेलल टू AB, है ना? ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड DE टू पॉइंट F, और DE को F तक बढ़ाया है। ठीक है ना? ओके, अच्छा, अब कंस्ट्रक्शन तो हो गई, तो अब प्रूफ पार्ट देखते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं ये कि सर ये कंस्ट्रक्शन हमने क्यों करी, इसकी क्या जरूरत थी। तो देखो, बात ये आती है कि बेटा अगर मेरे को इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो कभी भी आप ध्यान देना, अगर 2 साइडें पैरेलल होती है तो उसके पीछे कुछ लिंक होते हैं। जैसे कि क्या लिंक होते हैं बेटा? या तो ये वाले एंगल हम इक्वल दिखा दें, इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, या फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दें, इनको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, या फिर हम इसका और इसका सम 180 डिग्री दिखा दें, इनको हम को इंटीरियर एंगल कहते हैं, है ना? और ये वाले ऑल्टरनेट एंगल थे। ठीक है ना? तो अब अगर मेरे को इन दोनों को पैरेलल दिखाना है तो मेरे पास ये रिलेशंस होने चाहिए। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि यहां पे कंस्ट्रक्शन करी। अब देखो ना, कंस्ट्रक्शन से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट ये मिला कि मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है। अगर
मैं मान लूं कैसे भी करके, मतलब ये चीज प्रूफ कर दूं कि देखो ये मैंने इसके पैरेलल तो दिखा दिए, अगर मैं इसको इसके इक्वल और दिखा दूं, तो हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम बनता है। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, और अगर ये पैरेललोग्राम बन जाएगा तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, तो भैया ये वाली साइड इसकी पैरेलल आ गई, और यही तो प्रूफ करना था हमने, है ना। तो बेसिकली लॉजिक ये था क्वेश्चन के ऊपर ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब बात ये आती है कि सर आप इसको इसके इक्वल कैसे दिखाओगे, पैरेलल तो आपने कंस्ट्रक्शन से मान लिया, इक्वल कैसे दिखाओगे। देखो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करता हूं, है ना। तो इन ट्रायंगल एडीई एंड ट्रायंगल, भाई इसको क्या पढ़े, सीएफई, चेक करेंगे ऑर्डर मैटर करता है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, तो इसीलिए चेक करेंगे एक बार कि सीएफई बनेगा या नहीं। तो देखो जाहिर सी बात है, अगर ये वाली इसके पैरेलल है तो ये जेड बनाएगा, यानी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल आएंगे। तो देखो ए के कॉरस्पॉन्डिंग सी है, बिल्कुल ठीक है, एक तो ठीक है, और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, चेक कर लो भाई, ये भी तो जेड बन रहा है इनका के, तो डी और एफ भी कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ, और ई तो है ही है, ठीक है। तो बस फिर मतलब हमने ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ओके। अब मेरे को ये देखना है कि मैं कॉन्वेंसी कैसे प्रूफ करूं। देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक तो ये कि भैया इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि ई मिड पॉइंट है, भैया आपने लिखी है ना ये बात, ई जो है इसी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होंगे, ओके। एक ये वाला एंगल इसके इक्वल है और एक ये वाला एंगल इसके इक्वल है, चेक कर लो भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो देखो ना, चेक करो एंगल साइड एंगल से, ये वाला तो खैर मैंने ऐसे ही दिखाया था, बस उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो एंगल साइड एंगल से हमने कॉन्वेंसी प्रूफ कर दी इसमें, है ना। तो देखेंगे तो भैया इसका एंगल ए बराबर है इसके एंगल सी के। अच्छा सी को पूरा लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ई सी एफ लिख लेते हैं पूरा, है ई सी एफ। और एक काम करते हैं ना, एक और पूरा लिख लेते हैं, डी ए ई लिख लेते हैं पूरा, डी ए ई। बेटा रीजन क्या आएगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, पूरा लिखना आप, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना। और इसकी ए ई, इसकी सीई के इक्वल है। रीजन में गिवन, और इसका एंगल ई कौन सा, यानी कि एईडी, एंगल एईडी इसके एंगल सीईएफ के इक्वल है, सीईएफ। रीजन में बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, इसको भी आप पूरा लिखना। तो बेटा बाय एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, comma we can say triangle ADE is congruent to triangle CECFE, है ना। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो बेटा इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई है। भाई सीपीसीटी से चेक करो ना, इसकी एडी इसकी सीएफ के इक्वल होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल होगी, इसकी एडी इसकी सीएफ के इक्वल बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ओके। और बट एडी तो पहले से बीडी के इक्वल है, ये गिवन है आपको। अब आप कहोगे सर ये कैसे, अरे भाई ये मिड पॉइंट है डी, तो ये दोनों साइड तो पहले से गिवन है ना, इक्वल है। तो देखो चेक कर लो, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीएफ और बीडी इक्वल आ गया, और सीएफ और बीडी को तो इक्वल दिखाना था, तो इट इंप्लाइज दैट बीडी इज इक्वल टू सीएफ, तो बीडी सीएफ के इक्वल आ गया, ठीक है। एंड देखो ना, जब सीएफ एबी के पैरेलल है, सीएफ एबी के पैरेलल है, तो बेटा बीडी के भी तो पैरेलल हुई, है ना, तो बीडी की भी तो पैरेलल हुई ना। तो बेटा एंड बीडी पैरेलल टू सीएफ, ये कैसे, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो बेटा देखो ना, मैंने किसी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर इक्वल एंड पैरेलल दिखा दूं तो उसको पैरेललोग्राम कह सकता हूं। सो देयरफॉर we can say कि BCFD is a parallelogram, BCFD is a parallelogram। तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी BC पैरेलल आ गई इसकी DF के, तो ये पैरेललोग्राम है ना, तो BC DF के पैरेलल होगी अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। रीजन में आप इतना लिख सकते हो, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, नाम लिखना तो पैरेललोग्राम का नाम लिख देना। अगर BC DF के पैरेलल है तो BC DE के भी पैरेलल होगी, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो इसको आप रीराइट करके ऐसे लिख दो, पहले DE लिख दो,
और उसके बाद BC लिख दो, तो बेटा हो गया प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो उम्मीद करता हूं कि थ्योरम अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चे थ्योरम तो यहीं तक थी, लेकिन इसका एक रिजल्ट और है, वो मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे नीचे। यार एक छोटी सी बात बताना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, मानते हो, ये बात तो होगी, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल भी है, चेक करो ना भाई, क्योंकि अपोजिट साइड किसकी, DF के इक्वल भी है भाई, अपोजिट साइड इक्वल भी तो होती है ना पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब एक बात बताओ छोटी सी, अभी अभी आपने इन दोनों ट्रायंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करी, ये वाली इसके इक्वल थी, गिवन था, ये वाली इसके इक्वल आपने सीपीसीटी से दिखाई, लेकिन ये लो मैं मार्क भी कर देता हूं सही से, ये लो, और ये वाली भी तो इक्वल होगी सीपीसीटी से, इक्वल तो होगी ना, वो बात अलग है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं था तो मैंने लिखा नहीं, लेकिन इक्वल तो होगी। तो बेटा क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इसकी DE इसकी EF के इक्वल है बाय सीपीसीटी, कह सकता हूं ना। तो भैया एक बात बताओ, ये जो DF आप देख रहे हो, DF आप देख रहे हो, इस DF की जगह आप 2 इंटू DE भी तो लिख सकते हो ना भाई, देखो ना DE और EF इक्वल है, तो 2 इंटू DE लिख दो के बाद एक ही है, तो ट्वाइस ऑफ DE लिख दो, है ना। अब इट इंप्लाइज दैट DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC, चेक कर लो। तो बेटा एक रिजल्ट ये भी है, कहने का मतलब ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम से हमें एक कंक्लूजन और मिलता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे तो जो उससे लाइन सेगमेंट बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल तो होता है, लेकिन तीसरी साइड का आधा भी होता है, तीसरी साइड का आधा भी होता है, हाफ भी होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। और इसको, ये थ्योरम का पार्ट नहीं है तो इसको आप अलग से लिख लेना, ठीक है। तो अब वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल नंबर 7 जो कि बेस्ड है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम पे, ठीक है ना। उसके बाद हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट करेंगे, देन उसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 7 जो कि पेज नंबर 149 NCERT है, आप देखिए क्या कहता है। कहता है कि इन ट्राइंगल ABC, आपके सामने फिगर है, ABC एक ट्राइंगल में, कहता है कि DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CA रिस्पेक्टिवली। देखो कहता है कि DEF जो है वो इन साइड्स यानी कि AB BC और AC के मिड पॉइंट्स हैं, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। और कहता है कि सी फिगर आपको गिवन है तो आप देख सकते हैं। कहता है कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग DE एंड F। अगर आप DE और F को ज्वाइन करते हो तो जो ABC ट्राइंगल है वो ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। आपने ये बात प्रूफ करनी है, ठीक है ना। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, देखिए अब क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का तो हमने यूज करना ही है तो उसी के बिहाफ पे काम करेंगे। तो देखिए फटाफट से भैया, सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें। तो गिवन क्या है भाई, दे रखा है आपको कि इन फिगर, और फिगर में आपसे बोला है D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन थी। टू प्रूफ आपने क्या करना है भाई, प्रूफ क्या करना है कि ABC जो है वो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। तो चलो देखते हैं, ट्राइंगल ABC नहीं सॉरी ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EFD के बाद EFC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये वाला भी, यानी कि BDE है ना, BDE। ओके, तो ये चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब प्रूफ देखते हैं। तो आई एम श्योर वैसे तो क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी है, बट फिर भी देखो, बाय मिड पॉइंट थ्योरम भाई हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे क्योंकि हमें दे रखा है भाई ये दोनों मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या सीखा था कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, है ना, यही सीखा था ना। तो भैया मैं ये कह सकता हूं कि DF पैरेलल टू BC, चेक कर लो BC, ठीक है। ये कैसे आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और इट इंप्लाइज, देखो जब DF BC के पैरेलल है, जब DF पूरी BC के पैरेलल है तो DF आधी इसके और आधी इसके भी पैरेलल होगी, है ना। तो इट इंप्लाइज दैट कि DF पैरेलल टू BE एंड DF पैरेलल टू EC, है ना। ओके, सिमिलरली भाई
भाई सिमिलरली देखो ना, जैसे ये दोनों मिड पॉइंट थे तो हमने ये इसको पैरेलल दिखाया, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये वाली साइड भी तो इसके पैरेलल होगी। तो सिमिलरली डीई पैरेलल टू व्हाट, एसी, चेक कर लो। और इट इंप्लाइज दैट जब डीई पैरेलल एसी के है तो डीई इसके भी होगी और इसके भी होगी। तो डीई पैरेलल टू एएफ एंड डीई पैरेलल टू एफसी या फिर सीएफ, कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। एंड भाई देखो ना, ये भी तो मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, तो ये भी लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगा, है ना। तो एंड ईएफ पैरेलल टू एबी, और इट इंप्लाइज दैट ईएफ पैरेलल टू, भाई ईएफ इसके भी होगा और इसके भी होगा, तो ईएफ पैरेलल टू एडी एंड ईएफ पैरेलल टू बीडी, चेक कर लो। तो बच्चों आई एम श्योर यहां तक आपको बात समझ में आ गई। और अब देखो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाए, यानी कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, तो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, है ना। तो देखेंगे भाई एक एक करके वन बाय वन बात करेंगे। देखो मैं पहले बात कर रहा हूं बी डी ई एफ में, देखो इस वाले में बी डी ई एफ, इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले में बात कर रहे हैं, तो देखो बीई और डीएफ पैरेलल है, भाई चेक करो, बीई और डीएफ पैरेलल है, चेक कर लो ये रहा। और क्या बीडी और ईएफ भी पैरेलल है, तो मैंने देखा बीडी और ईएफ ये रहा, तो भैया इसकी तो अपोजिट साइड पैरेलल हमने दिखा रखी है ना। तो इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दूसरे वाले की, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं, डी एफ सी ई की, है ना, इसकी बात कर लेते हैं, यानी कि इसकी डीईसीएफ की बात कर लेते हैं। तो डीईसीएफ की बात करें तो डीएफ ईसी के पैरेलल होना चाहिए, तो डीएफ ईसी के पैरेलल देखो ये रहा, है ना, इसको हटा दें। और डीईएफसी के पैरेलल होना चाहिए, तो डीईएफसी ये रहा, देखो चेक कर लो। तो भैया ये भी पैरेललोग्राम हो गया, है ना, आप देख सकते हैं बेटा। ओके, इसके बाद इसकी बात करते हैं, ये वाला रह जाता है, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी ध्यान से देखो। तो भैया इसकी यारी साइड इसके पैरेलल होनी चाहिए, ये वाली इसके होनी चाहिए। तो क्या एडीईएफ के पैरेलल है, चेक करो, एडीईएफ के पैरेलल ये रहा। और क्या एएफ डीई के पैरेलल है, एएफ डीई के पैरेलल, एएफ डीई के पैरेलल है ये रहा। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्वाड्रिलेटरल क्या बन गए, पैरेललोग्राम बन गए हैं। तो बच्चों आई एम श्योर यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और अब आगे देखते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर, भाई इसका नाम क्या था, बीडीईएफ, है ना, बीडीएफई, है ना। तो देयरफॉर बीडीएफई कॉमा, इसका नाम क्या था, डीईसीएफ एंड इसका नाम क्या था, एडीईएफ आर पैरेललोग्राम्स, है ना। भाई ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स हो गए। और अगर ये पैरेललोग्राम्स हो गए, तो अगर ये पैरेललोग्राम है, तो बेटा हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है ना। तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। तो ये बात हम लिख के दिखाएंगे, सिंस वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये रख कर देता हूं बेटा, ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles, ठीक है, congruent triangles। तो भैया हम ये जानते हैं कि ये इसका जो डायगोनल होता है वो दो congruent triangle में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये इसके congruent हो गए, चेक कर लो भाई, ये एक पैरेललोग्राम था और ये इसका डायगोनल है, तो ये दोनों congruent हो गए, है ना। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम था और ये इसका डायगोनल है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम था और ये इसका डायगोनल है, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बेटा सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ईच अदर। तो मैं ये बात कह दूं कि देयरफॉर दे ऑल आर कॉन्ग्रुएंट ईच अदर, ठीक है। तो भैया ये बात कह दे, तो मैं लिख देता हूं देयरफॉर, सो ऑल फोर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ईच अदर, है ना। और यही तो आपको प्रूफ करना था, ठीक है, हैंस प्रूफ।
और बच्चों उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। फिर बच्चों देखते हैं थ्योरम 8.10 दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ये कि बिल्कुल उसका उल्टा होगा, है ना। तो चलो चेक करते हैं क्या है। ओके, कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। देखो मतलब समझते हैं। पहले फिगर बना लें इसकी। तो एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, या थोड़ा सा इस तरह बनाता हूं क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जगह भी चाहिए ना थोड़ी सी, दैट्स व्हाई। देखो समझेंगे, ये ट्रायंगल एबीसी है और इसमें बोला है, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से सुनना। कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड यानी कि एक साइड, ये फर्स्ट साइड है, ठीक है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए लिखा हूं। तो कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि वन साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है। लेट्स से ये है डी पॉइंट जो है ईबी का मिड पॉइंट है ना, इससे एक लाइन ड्रॉ करनी है। और वो लाइन ड्रॉ कैसे करनी है वो बात करते हैं। ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कहता है कि पैरेलल टू द अनदर साइड, और यहां से जो लाइन ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होनी चाहिए अनदर साइड यानी कि किसी और साइड के। तो अच्छा एक बात, तो यहां से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, तो अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूं लेट्स सपोज, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, है ना, ये इसके पैरेलल आ जाएगी। तो कहता है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ये मान लो कि तीसरी साइड है तो इसको ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट यानी कि इक्वल इंटरसेप्ट में डिवाइड कर रही है, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो बच्चों आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता था आपसे। तो आपको ये बोला गया, देखो उसमें ये था कि डी और ई दोनों मिड पॉइंट थे और हमने प्रूफ करना था मिड पॉइंट थ्योरम में कि इसके पैरेलल है, और इस बार ये इसके पैरेलल गिवन है और ई को आपको मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना। तो ये चेंज है दोनों में। तो इसमें क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैं पहले से ही कर देता हूं। मेरे को इसी के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहां से और इसको ज्वाइन कराना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी सी दूर चली गई है, तो इसको थोड़ा सा नजदीक ले आते हैं इस तरीके से, और इसको एफ पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लें। तो भैया गिवन क्या है इसमें गिवन है कि डी इन फिगर डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ए बी, है ना। एंड एक चीज और गिवन है, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, है ना। ओके, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो भैया प्रूफ हमें कुछ इस प्रकार करना है कि ई जो है वो इसी का मिड पॉइंट है। ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि और वर्ड में ए ई इज इक्वल टू ई सी, है ना। तो चलो लिख ही देता हूं, और ए ई इक्वल टू ई सी, मतलब ये या ये बात एक की है ना। ओके, कंस्ट्रक्शन अगर आपने की है तो आप लिख के दिखाओगे। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन मैंने की है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि ए बी के पैरेलल है। तो ड्रॉ अ लाइन सी एफ जो कि पैरेलल है ए बी के, ठीक है। ओके, और अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल हो, खैर वो तो अंडरस्टूड है, वो मैं लिख नहीं रहा। तो सी एफ पैरेलल टू ए बी एंड प्रोड्यूस्ड DE टू पॉइंट F, और DE को F तक बढ़ाया गया है, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं बेटा प्रूफ में। तो अगर मैं बात करूं प्रूफ की तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। देखो ना कैसे कर सकते हैं। अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं तो सीपी से दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगे और मेरा काम बन जाएगा। अब बात ये आती है कि सर कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करें, ये पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है, देखेंगे कैसे कर सकते हैं। यार एक बात हो, वैसे तो अगर मैं इसको क्या दिखा दूं, पैरेललोग्राम दिखा दूं तो भी मेरा काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन पैरेललोग्राम प्रूफ करने से पहले मैं देखता हूं क्या पता मेरे पे कोई और तरीका हो इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का। तो क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो बेटा जाहिर सी बात है कि एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल है, और सेम वे भी देखो ना, सेम वे हम ये कह सकते हैं कि ये वाले इसके इक्वल है, चेक कर लो, और ये वाली साइड अगर इसके इक्वल होती तो मेरा काम बन सकता था, या कोई भी एक साइड इक्वल होती तो मेरा काम बन जाता।
लेकिन फिलहाल नहीं बन रहा क्योंकि एक चीज की कमी रह गई है ना, एक चीज की कमी रह गई। तो उस चीज की कमी पूरी करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो चलो पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो देखो सबसे पहले ध्यान दें कि भैया DE पैरेलल है किसके, BC के, है ना। तो इट इंप्लाइज दैट अगर DE पैरेलल BC है तो DF भी तो BC के पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा, DF पैरेलल होगा BC के। एंड AB पैरेलल है CF के, तो इट इंप्लाइज दैट जब AB पूरा CF के पैरेलल है तो BD भी तो CF के पैरेलल होगा। चेक कर लो, बिल्कुल होगा। तो भैया देख लो, चेक कर लो, आमने सामने की साइडों को मैंने पैरेलल दिखा दिया, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। सो देयरफॉर वी कैन से BDFC या BCFD कुछ भी पढ़ लो, तो BDFC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये इन दोनों के बिहाफ पे पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइडें इक्वल होंगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि BD जो है वो इक्वल होगी CF के, कह सकते हैं। बट चेक करो, बट BD ऑलरेडी इक्वल है AD के। चेक कर लो, BD AD के भी इक्वल है भाई, क्योंकि D मिड पॉइंट है ना, ये तो दे रखा है ना मेरे को, D मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइडें पहले से इक्वल है। और अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट AD और CF इक्वल हो गई, तो AD इक्वल हो गई CF के, और मेरे को यही चाहिए था। अब आप कॉन्ग्रुएंसी में चेक करो, देखो ना, आपको AD और CF इक्वल मिल गई। चलो ये वाला एंगल मैं अब हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, मेरे को इसकी शायद जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, अब देखो ध्यान देंगे, AD और CF इक्वल मिल गई, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल मेरे को मिल गई, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भैया बाय एंगल साइड एंगल, चेक करो, बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और CP से ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई, और यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई, बट इन राइटिंग में करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो देखिए, अब मैं 2 ट्रायंगल ले रहा हूं। इन ट्रायंगल भाई नाम क्या है इनके, ADE एंड ट्रायंगल, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मैटर करते हैं तो मैं थोड़ा सा देख के लिखूंगा। अब ADE को मैं क्या लिखूं, ADE को मैं लिख सकता हूं CFE। चेक करेंगे, CFE चेक करेंगे, देखो ना, इसका A इसका C के इक्वल है भाई, चेक कर लो, बिल्कुल है, कॉरस्पॉन्डिंग है ना। इसका D इसके F के इक्वल है, ये भी बिल्कुल है, चेक कर लो, और E तो कॉरस्पॉन्डिंग है ही है, बस इससे ही काम बन गया। और वैसे भी AD और CF से भी बदल रहा है, AD और CF से भी बदल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए सही ऑर्डर में। इसमें मैंने इसका एंगल A, इसका एंगल A पूरे लिख लेते हैं। चलो एंगल A को क्या पढ़ेंगे, एंगल DAE, इसका एंगल DAE, इसके एंगल FCE के इक्वल दिखा दिया, FCE के इक्वल दिखा दिया, FCE। रीजन क्या है बेटा, ऑल्टरनेट बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, जेड बन रहा है ना, चेक कर लो। और भैया इसकी AD इसकी CF के इक्वल दिखा दी, ये फ्रॉम अबव है ना, इसका रीजन ऊपर है ये रहा। और देखो तीसरा, थर्ड देखो, इसका एंगल ADE यहां पे लिखते हैं ना, इसका एंगल ADE इसके एंगल CFE के इक्वल आ गया, है ना, CFE के बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब पूरा लिखना है इसको। ठीक है, तो भैया चेक करो, बाय एंगल साइड एंगल वी कैन से बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल, भाई नाम क्या था, ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE बाय, चेक कर लो, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, तो यहां पे रूल लिखा है, थोड़ी सी स्पेस कम था तो ऐसा लिखा है। तो भैया CP से इसकी AE ये वाली साइड इसकी CE के इक्वल हो गई, और इसका मतलब क्या हुआ, बाय CP लिख देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, बाय CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि EAC का मिड पॉइंट हो गया, तो हेंस E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हो गया प्रूफ। ठीक है बच्चों, और यही तो आपको प्रूफ करना था। चेक कर लो कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। तो आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप वीडियो को पॉज करके तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि पेज नंबर 149 पे है। एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 149 NCERT।
तो ये बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर है जो अभी हमने थ्योरम करी है। तो क्या कहता है कि L, M एंड N आर थ्री पैरेलल लाइंस। देखो L M N तीन पैरेलल लाइंस है, ये आपको दे रखी है ना, तीनों पैरेलल है। चलो साथ साथ लिखते भी रहते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, इन फिगर L पैरेलल टू M पैरेलल टू N, है ना, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। और आगे लिखा है बेटा पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q सच दैट, देखो ये इंटरसेक्ट हो रही हैं ट्रांसवर्सल P और Q से, ठीक है ना। और आगे कहता है सच दैट L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, और ये लिखा है कि कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑफ AB एंड BC। देखो बात को समझो कि L, M और N जो है वो P से इक्वल इंटरसेप्ट AB और BC पे इक्वल इंटरसेप्ट पे कट हो रही है, यानी कि हमें एक इंफॉर्मेशन और दी है, एंड AB इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि AB इक्वल टू BC, यानी कि इनडायरेक्टली B इज अ मिड पॉइंट ऑफ EC भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे लिखा है BC ऑन P। अच्छा कहता है फिर इंटरसेप्ट DE एंड EF, यानी कि ये वाले इंटरसेप्ट DE और EF इंटरसेप्ट के बारे में बोल रहा है कि ऑन Q ऑल्सो, यानी कि हमने ये प्रूफ करना है कि DE और EF जो है वो भी इक्वल इंटरसेप्ट पे कट होते हैं, ठीक है, हमने ये प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि DE इक्वल है EF के, है ना, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब यही होगा ना। ओके, अब कंस्ट्रक्शन अगर करी होती तो हम लिखते जरूर, बट नॉट रिक्वायर्ड, तो हम नहीं लिखेंगे। और फिगर इसकी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, दैट्स इट, बस इतना ही क्वेश्चन तो ना। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप देखो ना, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में हमने क्या सीखा था कि अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि इस वाली साइड के पैरेलल हो, तो ये वाला पॉइंट भी मिड पॉइंट होता है, यही सीखा था हमने। तो बेटा एक बात हो, अगर मैं इसकी बात करूं, इन ट्राइंगल दिस, इन ट्राइंगल ACF, है ना, ACF की अगर मैं बात करूं, तो बेटा B इसका मिड पॉइंट है। भाई देखो ना, मैंने अभी क्या बोलता, AB और BC इक्वल है तो B मिड पॉइंट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, और B मिड पॉइंट है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमें दे रखा है, देखो ना M पैरेलल टू N है, तो इसका मतलब G भी मिड पॉइंट हो गया, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से G भी हो गया ना मिड पॉइंट। तो भैया इस ट्राइंगल में मैं ये कह सकता हूं कि भैया B इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड साथ ही BG जो है वो पैरेलल है CF के, है ना। सो देयरफॉर G भी मिड पॉइंट हो गया, G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AF, है ना बेटा, G जो है वो मिड पॉइंट हो गया AF का। अब कैसे हुआ वो मैंने ऊपर लिख दिया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, ऐसे हुआ। तो देखिए अब आप इस ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं ADF या AFD, इसमें आ रही है। अब आप इसको देखिए ध्यान से, ऑल्सो इन ट्राइंगल AFD में आप ध्यान दें कि G जो है वो AF का मिड पॉइंट है, क्यों है, आपने ऊपर प्रूफ करा है भाई, चेक कर लो G जो है वो AF का मिड पॉइंट है या नहीं है। तो G इज अ मिड पॉइंट ऑफ AF and GE is parallel to AD and GE is parallel to AD. So we can say converse of midpoint, हम ये कह सकते हैं E is midpoint of DF, है ना, हम कह सकते हैं ना बेटा। तो therefore E is a midpoint of किसका है बेटा, DF का, ऑफ DF। और आपको यही प्रूफ करना था ना, एक बार देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स हम ये जरूर कह सकते हैं कि L, M एंड N जो है वो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन Q ऑल्सो, है ना। तो चलो ये बात भी लिख देते हैं कि देयरफॉर इन अदर वर्ड्स L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, ये रफ कर देते हैं, कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन Q ऑल्सो, है ना, ये आपको प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। तो बच्चों
आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और इसके साथ आपका इंट्रो भी पूरा होता है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ये लास्ट सॉल्यूशन रहेगा आपका इस चैप्टर का, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद।